जो कह दे वही कर दे, इससे बुरा भाई कह दे। हाँ, ये मुझे एक बात याद आई है कि एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा एक और बोलना होगा, एक और बोलना होगा, लंबी बात खींचती चली जाएगी। और जब तो आपसे एक नहीं छिपा तो दो कैसे छिपाओगे? हाँ। तो दो को छिपाने के लिए तीसरा और बोलना होगा। कि ऑडियंस देखने वाले आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, नंबर 1 बात तो हो, बर्तन धो, कुछ भी करो, कभी किसी के हाथ चोरी ना करो, एक नंबर बात तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम भाई का? मोहम्मद आकिब हसनी, नाम तो वैसे भुरे के नाम से ज़्यादा फेमस हूँ जी मैं। अच्छा, माशाल्लाह। और आप? मोहम्मद रियान। और आपका क्या नाम? मोहम्मद ऋतिक। अच्छा, और आपका? फरीद मलिक। चलिए माशाल्लाह, हमारे एक घर में गैर मुस्लिम भाई है और ये सब मुस्लिम है, कोई मसला नहीं है। हम हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है जी, भाई भाई है। और ये जो हिंदुस्तान की ये शान भी है कि हिंदुस्तान को जो बड़ा एक मकाम मिला है, वो हिंदुस्तान हमेशा सर्वश्रेष्ठ सबसे रहा है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर काम किया है। जी। इसलिए आज हमारा देश सारी दुनिया के अंदर रोशन है ना? जी। अच्छा, हमारा कंटेंट है मुसलमानों से बात करना और हम चाहते हैं कि मुसलमान बेदार रहें, तो कुछ बात कर ले। जी कर लो आप जो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले इब्तिदा होती है मुसलमानों के कलमे के साथ में, वो सुना दीजिए। पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह। और इसका मायना बताओ, आप बता दीजिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सही। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अच्छा, कि जिस बंदे ने ये कलमा पढ़ लिया वही तो मुसलमान कहलवाएगा। अगर कोई बंदा इस कलमे से इनकार कर देता है या इस कलमे को नहीं पढ़ता है तो वो समझो खारिज हो गया। और जो बंदा ईमान से खारिज हो गया उसकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सारे अमल रद्द कर दिए जाए। क़यामत के दिन जो पहला सर्टिफिकेट होगा वो ईमान के मुतालिक होगा, क्योंकि कब्र के अंदर पैगम्बर ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ ईमान के मुतालिक सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, तो किसका उम्मत है और तेरा दीन क्या है। जो बंदा कब्र में पास हो गया वो सारे मसले में पास हो जाएगा, और जो बंदा कब्र में फैल हो गया वो सब जगह अटका ही रह जाएगा जी। समझिए ना बात। तो बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन कब्र को देख के बहुत रोते थे। वजह यही थी कि मसला कब्र का है, अगर कब्र में पास हो गया तो सारे मसले आसान ही है। अच्छा बुरे भाई, दरअसल क्या हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने जो आपका कंटेंट, जो आपकी आईडी है उसका नाम बताओ जरा। भूरा मलिक 440। अच्छा, भूरा मलिक 440। अच्छा, आपको फेमस डायलॉग भी है जी, जो कह दे वही कर दे, ऐसे बुरा भाई कह दे। ओ, ये आपने ऐसा मतलब रुझान कहाँ से आया ज़हन के अंदर? बस कुछ बंदों की सोच थी, कुछ मेरी जरा वैसी। अच्छा जी। अच्छा, मतलब क्या कहा आपने? जो कह दे वही कर दे, इसे बुरा भाई कह दे। ग्रेट, जो कह दिया वही कर दिया और इसे बुरा भाई कह दे। बुरा भाई कह दे। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल आपसे जो मिलने की हम चॉइस रखते थे, कई दिन से आपसे मुलाकात का कि हम चॉइस चाह रहे थे कि हम आपसे मुलाकात हो जाए, वजह इसकी है कि आपका जो कंटेंट है वो इस्लामी है। बेशक। तो आप उसमें क्या क्या करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे कि होटल पे भी मैं जहाँ काम करूँ, अशरफ होटल है अड्डे पे, कोई गरीब आ जा उसकी तो कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। जेब से भी मदद कर दी, राह चलते आदमी की जो पैसे नहीं होते किसी पे, या खाने से मदद कर दी। बहुत सके अब और ज़्यादा सोच रहे अच्छी अच्छी वीडियो लावे, शहर में गरीबों को खाना खिलवा दे, कपड़े कुपड़े का मसला हो वो भी कर दे। और भाई मस्जिद में जो है अभी हमने स्कैन लगाया था, पहली वीडियो बनाई थी जो हमने साफ़ सफाई की बनाई थी, तो दूसरी वीडियो जो हमने बनाई थी उस मस्जिद के स्कैन लगाया था, अभी वहीं हो कायम। उस मस्जिद में 12-13 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए। तो हम वहाँ के इमाम साहब ने कहा था यहाँ पंखे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो हम पंखा भी लेके गए थे पैसे इकट्ठे करके। तो एक भाई ने होटल पे मुझे 500 रुपये दिए थे, वो जेब में पड़े, उसके हम कल को चटाई लेके जाके वहाँ के लिए जो लिंटर है वहाँ काफ़ी काम नहीं होगा। मतलब कोशिश पूरी हो करेंगे हम, मैं भी करूँगा, पब्लिक भी करेगी, जो कोई भी बिरादरी का भाई हो सके इमदाद के लिए। तो हम ये चाहे मस्जिद बढ़िया से बढ़िया बने माशाल्लाह की राह में, क्योंकि हमें मरना भी सारी उम्र यहीं नहीं रहना। ये बात आपने माशाल्लाह बड़ी गहरी कही है कि मरना भी कि इंसान और मुसलमान जो आया है वो आखिरत की तैयारी के लिए आया है ना, कि अगर बंदे की आखिरत अच्छी होनी चाहिए तो इसमें दुनिया तो उसी ख्वाब की तरह। जी बेशक। अब ये समझो ख्वाब चाह बंदा जितना अच्छा देख ले, अगर आँख खुल गई बंद, खत्म सारा। तो ऐसे ही इस तरीके से इंसान जो दुनिया में रह रहा है ख्वाब की तरह ही। और कुछ मेरे गुर्दों में दोनों में पथरियाँ हैं, कल नहीं रही, ऑपरेशन का मामला चल रहा। कुछ मैंने सोचा भाई मरते मरते कुछ और अच्छा ज़्यादा काम करके मरना चाहिए आदमी को, जब मर ही रहे कब्र में क्या तो ऊपर वाला क्यों बख्शीश करे। रात को मैं जो है कुत्तों का राशन इकट्ठा करता हूँ इतना, वो वीडियो देख मेरी 20-22 कुत्तों को रोज़ बोटे घेरता हूँ रोज़, अगर उन्हें ना घेरूँ तो मुझे नींद नहीं आती।
अच्छा। रोज मेरा इंतजार करे, अगर जब होटल बंद हो तो फिर ना बिस्कुट के रूम में सबको। तो ये बड़ी सादत की बात है। देखो भैया है ना, छोटी सी उम्र के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि मतलब ये समझो जानवरों के और इंसानों के मसीहा की तरह आप काम कर रहे जी हैं बेशक कि उन जानवरों का पेट भरना, ये बड़ी सादत की बात है। इस्लाम ने इसको बड़ा प्रोमोट किया है। बेशक। अगर कोई बंदा अपने जानवर से कोई काम ले रहा है और उसे भूखा सुला रहा है, भूखा नहीं खाना उसे दे रहा है, तो उसके लिए भी कल क़यामत के दिन सवाल हाँ होगा। सवाल क्यों नहीं हो। तो इस तरीके से आप ना जो खिला रहे हैं उन जानवरों को और इस तरह आप इंसानों की मदद करें तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ज़रूर अजर देगा। देखिए भाई की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है, खुद मोहताज हैं, मतलब मेरे एतबार से इन्हें खुद ज़रूरत है, गुर्दों से दिक्कत है, जबकि बंदे को खुद अपनी दिक्कत है। हर बंदा अपनी दिक्कत के अंदर कहीं ना कहीं खुद मुलविस रहता है और चाहता है कि लोग मेरी मदद कर दें, लेकिन ऐसी मजबूरी के होते हुए बंदा इस दौर के अंदर आवाम की मदद कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरीके से आवाम की मदद कर रहे हो। ख़ास तौर से आप ऐसे मकाम का ख्याल रखें जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया कि मस्जिदों को सिर्फ वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। एक बात हो रहा है, जैसे कि अब हम कावड़ आ जाएगा ना तो होटल में हमें टाइम नहीं मिलता। अब के कावड़ में इंशाल्लाह 10 दिन की जमात में इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, कावड़ में बंद हो जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा रोड सा पे है ना होटल तो बंद हो जाता हाँ, वो हिंदू भाई अपना थोड़ा सा प्रोग्राम रखते हैं तो उस वजह से कावड़ की वजह से जी बंद हो जाता हमारा जो होटल बंद रहता है। कावड़ में जाके इंशाल्लाह 10 दिन की जमात में बाकी बच्चे भी साथ चलेंगे मेरी। ये सादत पूरी बात मानते हैं मेरी। तो ये भी भैया आपकी टीम में ही है। हाँ भाई है बस उसमें। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया जी। तो आपको कैसा लग रहा है ऐसा काम करके? अच्छा लग रहा है। तो आपने मतलब क्या कुछ ऐसा कदम उठा रखा है ताकि जैसे इन्होंने हौसले हैं, आपकी भी हौसले अफजल और बेहतर हो? भाई इन्हीं के साथ रहना बस। वो जो मैं कहूँ ना वो मान्य है, मेरी बात को पूरे समर्थन करा है मेरी बात का। कोई भी जो पीछे का नहीं, ये भी और हो रहा है भी तो। अच्छा, जबकि ये भाई तो गैर मुस्लिम है, ये दिल से साथ है मेरा। आप भी साथ देते हैं? यस सर। अच्छा, तो कैसा लगता है आपके साथ काम करके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर मतलब आपने जो कदम उठा रखा है इन भाइयों ने, वहाँ कहाँ तक सपोर्ट करेंगे आप? इन्हें बात तक ले जाएंगे, इन्हें बस फेमस करवाने की कोई है, इन्हें फेमस करवाना। वीडियो भी बनवाते हैं मेरी कॉमेडी यूट्यूब पे, जो दूसरा चैनल है वो हम वहाँ अलग मेहनत करते हैं, इंस्टाग्राम पे वैसे मेहनत करते हैं, गरीबों की हुई, मस्जिद की हुई, अच्छे अच्छे काम के लिए। इसलिए आपका क्या नाम बेटा? फरीद मलिक। आप कलमा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तोय्यब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक भी पढ़े हैं? अब तो बेटा छोटी सी उम्र है, पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो ये हमारी आपसे इल्तिजा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इल्म है। अगर बंदे के पास इल्म नहीं होगा ना तो अच्छा काम भी बंदा बुरी तरीके से करेगा। बाकी जो है इल्म में भी है और पढ़ाई में थोड़े पीछे रह गए। पापा मेरे कुछ कर नहीं थे। देखो बात तो है, बचपन से ही इसकी छोटी सी भी उम्र में लग गया था। मैं बर्तन धोने रोड पे, होटलों पे, क्योंकि घर में कोई था नहीं, तो इसलिए मेहनत बचपन से मेहनत करता आ रहा बस। क्योंकि देखा ना हर आदमी को कौन कैसा, इल्म का टाइम मिला नहीं मस्जिद या मदरसे में जाने का, क्योंकि घर में जब रोटी नहीं होती फिर तो आदमी को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अच्छा, खुद अगर थोड़ा बहुत वक्त आप देगा रोज़ बरोज़, थोड़ा अपने इमाम को वक्त देगा तो इंशाल्लाह कुरान पाक भी सीखने की कोशिश करो। बेशक बेशक कोशिश। चलिए, मेरी भाई आवाम से और खुदा से इल्तिजा ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए और इनकी हर तरीके से मदद फरमाए। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम मुस्तकिल तौर से इस्लाम के लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि इंसान दुनिया को भी प्रोमोट कराता है और आखिरत जो असल चीज़ है उसको भी नहीं छोड़ता है। बेशक बेशक। अच्छा, आप छोटा सा और सवाल कर लेते हैं, जो आपके ऑडियंस देखने वाले हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, नंबर 1 बात तो हो, बर्तन धो, कुछ भी करो, कभी किसी के हाथ चोरी ना करो। 1 नंबर बात तो है, आप अपना ऐसा लेवल बनाओ जो तुम्हें अच्छा आदमी रखे अपने पास। वो कोई भी 1 लाख रुपए वाले नौकरी कर रहा हो या 5 रुपये वाला, किसके हाथ चोरी ना करो। 1 नंबर काम करो, ईमानदारी से करो, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, सब कुछ। और भाई दूसरी बात ये हो, जहाँ भी जाओ झूठ ना बोल लो, सच बोल लो जहाँ भी जाओ। मतलब ये कहने की बात ये है, क्योंकि झूठ बोलते चले जाओ तो आदमी फंसता ही चला जाएगा। है कब तक झूठ बोल लगा, कल परसों बस एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा, ऊपर वाले की नज़र में तो देखो पकड़ा ही जा रहा हो। मेरा तो कहना ही है, जहाँ भी जाओ ईमानदारी से रहो, कोई चोरी ना करो। अच्छा, मेहनत की करके खाओ। भाई की बात से मुझे एक बात याद आई है कि एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा एक और बोलना होगा, एक और बोलना होगा, लंबी बात खींचती चली जाएगी। और जब आपसे एक नहीं छिपा तो 2 कैसे छिपाओगे? हाँ। तो 2 को छिपाने के लिए तीसरा और बोलना होगा। बोलना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा झूठ क्यों बोल ले, तुम सच शुरू में ही बोल दो बस। जी। तो ये ना, ये झूठ चैनी की तरह है। हाँ, कितनी 1 लंबी कड़ी, खींच 2 लो। कड़ी, 3 कड़ी, झूठ आखिरकार
एक दिन खुल ही जाएगा। कब तक लुकोलोगे तुम? नहीं खुलेगा। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आप जानवरों की, इंसानों की मदद कर रहे हैं और अल्लाह के घर की मदद कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, इंशाल्लाह आखिरी सवाल हमारा ये है। जैसे इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं जी, जी। और कहीं ना कहीं गुनाह की सज़ा मिलती है, जी जी। तो इस्लाम के अंदर चोरी की जो सज़ा है वो क्या है? मेरे ख्याल से कुछ कह नहीं सकता वैसे तो इस बारे में मैं। देखो सजा तो हो ही सके, क्या अब तक क्या हो सके इतना तो मालूम नहीं है। देखो नहीं पता, आपको पता है? जी आपको भी नहीं पता। चलिए, ये सवाल हमारा ऑडियंस से रहा और इससे स्पेशल आप इन भाई के लिए भी दुआ कीजिए और इन्हें पूरी तरह सपोर्ट कीजिए। एक मतलब फिर बताइए अपनी आईडी का नाम। बुरा मलिक 440। डायलॉग। जो कहते है वही करते, ऐसे बुरा भाई कहते। चलिए भाई, और आप भी तो कह दो इसके साथ में लगा कर, तो ये तो बनेगी बात। क्यों चलो भाई कह दो, जो कहते है वही करते हैं, इसे बुरा भाई कहते। हाँ, ये हुई ना बात। देखो दमदार, ये लगता है कि बंदा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो सवाल हमारा ऑडियंस के साथ में आखिरी ये रहा है कि इस्लाम के अंदर जो चोरी की सज़ा है वो क्या है? क्योंकि इस्लाम ने चोरी की सज़ा को बड़े हाई लेवल से देखा गया है और जहाँ पर इस्लामी ममालिक के अंदर शरीयत का कानून चलता है, अक्सर वहाँ चोरी नहीं हो पाती है। वजह, सज़ा सबके सामने दी जाती है। तो इस्लाम ने चोरी की सज़ा क्या रखी है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपकी इंशाल्लाह बात सही हो तो आपकी बात को कमेंट बॉक्स के ज़रिए से और आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बड़ा